जय हिंद स्टूडेंट्स। विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 5th ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर लेकर के आया हूं, जिसका नाम है सुपर सेंसेस और जिसे हम हिंदी में कहते हैं कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। और आज हम पढ़ने वाले फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सुपर सेंसेस, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं बच्चों कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। Has this ever happened to you? क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? You were eating in the playground. An eagle flew down and took away your roti. तुम स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई। As you walked softly past a sleeping dog, its ears shoot up at once. तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे और झट से उसके कान खड़े हो गए। You dropped something sweet on the ground, and within minutes, many ants collected around it. खाते समय तुमसे कुछ मीठा जमीन पर गिर गया और कुछ ही पल में वहां चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। Why does it happen? Think and tell. क्यों होता है ऐसा, सोचकर बताओ। Animals also have different senses. They can see, hear, taste, smell and feel. Some animals can see their prey from far away. Some can hear even the faintest sound. Some animals can find their friends by their smell. The animal world is full of examples of amazing senses. तो बच्चों, जिस तरह हमारे भी सेंस ऑर्गन होते हैं, आपको पता है हमें 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताएं। तो बच्चों, जैसे हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं, ऐसे एनिमल्स के भी बच्चों क्या होता है, उनमें देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है, कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है। तो बच्चों, है ना जानवरों की भी अजब दुनिया। बढ़ते हैं बच्चों आगे। How did ant recognize a friend? कैसे पहचाना साथी को? An ant was going along on the ground. It saw a group of ants coming from the other side. The first ant quickly came back to its hole. The ant guarding the hole recognized it and let it in. तो बच्चों, एक चींटी अपने रास्ते चली जा रही थी। अचानक अपने सामने दूसरे टोले की चींटियों को देखकर वह झट से अपने बिल की तरफ वापस दौड़ी आई। बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने दिया। बच्चों, आपको एक एक्टिविटी करके देखना है। आपको क्या करना है बच्चों कि चीनी के कुछ दाने, गुड़ या कोई मीठी चीज जमीन पर रखनी है और अब आपको इंतजार करना है चींटियों के आने का। बढ़ते आगे बच्चों। अब ध्यान से
बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए चींटी की कतार के बीच में पेंसिल से कुछ देर चींटियों का रास्ता रोको। Many years ago, a scientist did many experiments like this. He found out that as the ants move, they leave a smell on the ground. The other ants follow the smell to find the way. बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। Some male insects can recognize their females by their smell. कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल है जिसे मैं पढ़ने जा रहा हूं बच्चों। I am a silkworm. I can find my female worm from many kilometers away by her smell. मैं रेशम का कीड़ा हूं। मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूं। Mosquitoes can find you by the smell of your body. They also find you by the smell of the sole of your feet and the heat of your body. मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे की और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेता है। बढ़ते हैं बच्चों आगे। Dogs mark out their own area on the road. They can make out if another dog has come into their area by the smell of its urine or potty latrine. सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है बच्चों। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। बढ़ते हैं बच्चों आगे। Why so? ऐसा क्यों? Today Rajni had to go out for some important work. She had to leave her 6-month-old son Deepak with her sister Shushila. Shushila also has a baby of the same age. It was funny that both the babies did potty at the same time. She happily cleaned her daughter, but when she was cleaning her sister's son Deepak, she covered her nose with her dupatta scarf. तो बच्चों आज रजनी को जरूरी काम से कहीं जाना पड़ा। अपने 6 महीने के बेटे दीपक को वह अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ गई। सुशीला की अपनी बेटी भी इतनी ही छोटी है। मजे की बात यह हुई कि दोनों बच्चों ने एक साथ पॉटी कर दी। अपनी बेटी की पॉटी धोने के बाद जब वह दीपक की पॉटी साफ करने लगी तो फटाफट अपने मुंह नाक को दुपट्टे से ढक लिया। बढ़ते हैं बच्चों आगे। Most of the birds have their eyes on either side of the head. Their eyes can focus on 2 different things at a time. When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object. Students, ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं।
पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं बच्चों, तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं। You must have seen birds moving their neck very often. Do you know why? In most of the birds, eyes are fixed and cannot move. So, birds have to turn their heads to see around. बच्चों, तुमने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज्यादा हिलाते हैं। जानते हो क्यों? ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। तो बढ़ते हैं बच्चों आगे। Some birds like kites, eagles, vultures can see 4 times as far as we can. These birds can see things from a distance of 8 meters what we can see from a distance of 2 meters. बच्चों, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीज हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है, वही चीज ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। डू एनिमल्स सी कलर्स? मजेदार बात और एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन। See how things in these pictures will be seen by some animals. जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं बच्चों, उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते। देखो इन जानवरों को ये चित्र कैसे दिखाई देंगे। तो बच्चों यहाँ कुछ एनिमल्स बने हैं और इनके द्वारा देखे जाने वाले रंगों के चित्र भी यहाँ पर दिए गए हैं। बढ़ते आगे बच्चों। It is believed that animals that are awake in the daytime can see some colors. Those animals that are awake at night can see things only in black and white colors. बच्चों, आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं। बढ़ते हैं बच्चों आगे। शार्प ईयर। इन क्लास 4 you read that we cannot easily see birds' ears. Their ears are small holes covered with feathers. कितने तेज हैं कान? बच्चों, तुमने कक्षा 4 में पढ़ा था, हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते। उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो उनके पंखों से ढके रहते हैं। बढ़ते हैं बच्चों आगे। अब आपको एक एक्टिविटी करके दिखनी है बच्चों। एक बार डेस्क को बजाओ। कैसी आवाज आती है? और ये एक्टिविटी आपको क्लास में करना है बच्चों। आप जैसे चित्र में दिखाया है वैसे ही डेस्क पर कान लगाओ। एक बार फिर अपने हाथ से डेस्क बजाओ। कैसी आवाज आती है? क्या दोनों आवाजों में कुछ अंतर है? This is how snakes hear. They do not have external ears which you can see. They only feel the vibration on the ground.
तो बच्चों, सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाता है। उसके बाहरी कान नहीं होते। जमीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। बढ़ते आगे बच्चों। साउंड्स सेंड मैसेजेस। आवाजें अलग अलग। हाई अप ऑन अ ट्री, a langur warns others of dangers like a tiger or leopard. The langur does this by making a special warning call. तो बच्चों, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर, चीता को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाजें निकालते हैं। Birds also give alarm call to warn about the danger. Some birds even have different sounds for different kinds of dangers. For example, there is a different warning call if the enemy is coming from the sky or if the enemy is on the ground. कुछ पक्षी बच्चों अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज और जमीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज। फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। बढ़ते आगे बच्चों। Some animals start behaving in a different way. When an earthquake or storm is about to come, people who live in forests and can observe such behavior of animals come to know of the danger. तो बच्चों, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। In December 2004, few tribes that live in the forests of the Andaman Island noticed the animals behaving in a different manner. They guessed some danger, so they moved away to a safer part of the island. Soon after, the island were hit by the tsunami, but these people were saved. तो बच्चों, सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा की दी गई चेतावनी भरी आवाजों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए बच्चों। बढ़ते आगे बच्चों। Dolphin also make different sounds to give messages to each other. Scientists believe that many animals have a special language of their own. बच्चों, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है बच्चों। Say it with sounds.
तो बच्चों आओ खेलें एक मजेदार खेल। जिस तरह पक्षी हर अलग बात के लिए बच्चों अलग अलग आवाजें निकालते हैं, उसी तरह तुम भी अलग अलग बातों के लिए आवाजों की भाषा बना लो। ध्यान रहे, बोलना नहीं है, केवल आवाजें निकालनी है और साथियों को अपनी बात समझानी है। किन बातों के लिए चेतावनी संदेश भेजना चाहोगे, जैसे कक्षा में टीचर के आने पर? तो बच्चों इस मजेदार खेल को जरूर खेलें आप अपनी क्लास में। बढ़ते हैं आगे। स्लीपिंग, waking. Some animals go into a long, deep sleep in certain seasons. They are not seen for many months. तो बच्चों बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, लंबी भी इतनी कि कई महीनों तक फिर दिखाई ही नहीं देते। बढ़ते हैं बच्चों आगे। Sloth. It looks like a bear, but is not. It is a sloth. It spends almost 17 hours a day sleeping while hanging upside down on a tree branch. The sloth eats the leaves of the same tree on which it lives. It hardly needs anything else when it has eaten enough leaves from that tree. It moves to the nearby tree. Sloths live for about 40 years, and in that time they move around only 8 trees. Once a week it comes down from the tree to relieve itself. बच्चों ये है स्लॉथ। ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही सोच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। तो देखा बच्चों स्लॉथ एक कैसा एनिमल होता है। बढ़ते हैं आगे। टाइम फॉर विच स्लॉथ इज अवेक, और यहां लिखा है स्लीपिंग टाइम फॉर स्लॉथ। तो यहां पर स्लॉथ का जागना और स्लॉथ का सोना दिखाया गया बच्चों इस इमेज में। जो शेडिंग पार्ट है उससे हमें पता चल रहा है कि जो स्लॉथ है वो कितने घंटे सोता है। यहां पर देखिए 18 घंटे स्लॉथ जो है वो सोता है, और बाकी के जो 6 घंटे हैं स्टूडेंट्स, उन 6 घंटों में वो जागता है। गिवन हियर इज द स्लीपिंग टाइम ऑफ सम एनिमल्स। राइट बिलो ईच पिक्चर फॉर हाउ मेनी आवर्स अ डे दैट एनिमल स्लीप्स। स्टूडेंट्स चित्रों में कुछ जानवरों के सोने के समय को दिखाया गया है। हर चित्र के नीचे लिखो कि वह जानवर एक दिन में कितने घंटे सोता है। तो बच्चों आपको इन चारों जानवरों का स्लीपिंग टाइम निकालना है कि कितने घंटे सोते हैं। बढ़ते हैं बच्चों आगे। A tiger can see 6 times better at night
than most of us. तो स्टूडेंट्स, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है बच्चों। The tiger's whiskers are very sensitive and can sense the movement or vibration in air. They help the tiger move in the dark and find its prey. बच्चों, बाघ को जो मूछें होती हैं, ये मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी क्या बच्चों मदद मिलती है। A tiger's sense of hearing is so sharp that it can make out the difference between the rustling of leaves and the sound of an animal moving on the grass. The ears of the tiger can move in different direction and this helps to catch the sounds from all around. तो स्टूडेंट्स, बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भाप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। Tigers make different sounds for different purposes, like when it is angry or to call out to a tigress. It can also roar or snarl. Its roar can be heard up to 3 kilometers away. Students, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज, कभी कराहना हो तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है बच्चों। Each tiger has its own area which may cover several kilometers. Tigers mark their area with their urine. A tiger can at once come to know if there is another tiger in its area by the smell of the urine. A tiger will avoid going into another tiger's area. Students, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है, फिर उस इलाके में घुसना या नहीं यह तो उस बाघ की मर्जी। बढ़ते बच्चों आगे। The tiger is one of the most alert animals and yet today tigers are in danger. तो बच्चों, आपको पता है बाघ इतना सतर्क जानवर है, लेकिन इस सबके बावजूद आज वह खतरे में है। Do you know that today many animals are killed and their parts are sold? Elephants are killed for their tusks, rhinoceros for its horn, tigers, crocodile and snakes for their skins. Musk deer are killed just to make a little scent from its musk. People who kill animals
are called hunters and poachers. बच्चों, क्या तुम जानते हो हाथी को उसके दांतों, गैंडे को सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है ना बच्चों? कितना गलत। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है बच्चों। जानवरों को मारने वाले लोगों को बच्चों हम शिकारी कहते हैं। द नंबर ऑफ टाइगर्स एंड मैनी अदर एनिमल्स in our country is reducing. There is a danger that some of them will soon disappear. To protect the animals, our government has made some forests as protected areas. Some of them are the Jim Corbett National Park in Uttarakhand and Ghana in Bharatpur district of Rajasthan. In these areas, nobody can hunt animals or destroy the jungle. तो बच्चों, हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहां लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपने कमेंट्स जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।